तुम्हें क्या पता तेरे घर के अंदर अफ्तारी का दस्तरखान सजा है, सहरी का दस्तरखान सजा है, जरा पड़ोसी की दीवार पर झांक कर देख ले, उसके घर के अंदर कुछ खाने को है भी कि नहीं है। अल्लाह अकबर। मेरे अजीज़, एक बंदा कहता है मैं तो गरीब हूँ, मैं तो रेडी बान हूँ, मैं तो दिहाड़ीदार हूँ, 500-700 रुपए की रोजाना दिहाड़ी लगती है, बताओ मैं अपने घर का दस्तरखान सजाऊँ या मैं लोगों को रोजे खिलाऊँ? फरमाया ओ भाई, जहाँ 4 रोटियाँ पकाता है वहाँ 5 पका ले। रोजाना अपने दस्तरखान से 2 रोटियां उठा के किसी के दरवाजे पर जाके दे आ, और उससे ये उम्मीद ना रख कि अफ्तारी के वक्त हाथ उठा के मेरे लिए दुआ करेगा, और उससे ये कहने की भी जरूरत नहीं कि भाई मेरे लिए दुआ करना। मेरे अजीजा, जब अल्लाह के दस्तरखान, अल्लाह की नेमतों में से जब अपने दस्तरखान पे खुदा की नेमत को देखेगा, मन चाही चीज उसके हलक के अंदर जाएगी, पेट भरेगा, अतड़ियाँ छरेंगी, अर्श अजीम से मुंह से निकल कर दुआ खुद ब खुद पहुंच जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की साहबजादी सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रोज़े की हालत में, और घर के अंदर इतना आटा जिससे 4 पेड़े बनते हैं, बच्चे भी रोज़ेदार हैं, सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी रोज़ेदार है, रोज़े की हालत में अम्मा फातिमा भी रोज़े की हालत में, दस्तरखान सजा गया, एक एक रोटी सबके हिस्से में आ गई। उधर मेरे अजीज़ों, मस्जिद से अफ्तारी का ऐलान हो गया, जब मुँह में नवाला रोटी का डाला, सबने अपनी अपनी पूरी रोटी समेट ली। सैयदा फातिमा ने आधी खाई और आधी रोटी को मरोड़ कर अपने दुपट्टे के कोने पे बांध लिया। हजरत अली निगाह से देख रहे थे। आपने फरमाया फातिमा तरावी के बाद खाएगी, नमाज के बाद खाएगी, या रात की तन्हाइयों में खुदा का कुरान पढ़ते पढ़ते तुझे भूख लगेगी उस वक्त खाएगी। हजरत अली कहते मुंह से तो जवाब ना दिया, आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए। मैंने कहा फातिमा, मैंने ऐसी कौन सी बात कह दी जिसकी वजह से तेरे दिल पे बार आ गया? सईदा फातिमा रोते हुए कहने लगी, अली तुझे क्या पता, आज मैंने 4 दिन के बाद रोटी खाई, रोटी खाते खाते मुझे बाबा जान मोहम्मद अरबी की भूख याद आ गई, पता नहीं मेरे बाप को आज 4 दिन में मिली होगी कि नहीं। उधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे हैं। हज़रत अली से इजाज़त लेके सैयदा फातिमा घर चली गई। दरवाजे पर मुलाकात हुई, कब बेटी किस वजह से आना हुआ? कब्बा जी मुझे अंदर तो जाने दीजिए। रहमत दो आलम ने अपनी धीरानी को अपने पास बिठा लिया। बेटियों को बोझ समझने वालों, बेटियों को देखकर मुंह बनाने वालों, आओ मेरे अजीजों का शान नबुवत का हाल देखो। रहमत दो आलम अलैहिस्सलाम ने बेटी को अपने पास बिठाया। सैयदा फातिमा तो ज़हरा ने अपने कोने, अपने दुपट्टे के कोने की गिरा खोली और आधी रोटी निकाली। कहा अब्बा जान आज मेरा दिल चाह रहा है आज मैं अपने हाथों से आपको खिलाऊं। रहमत दो आलम के हाथ में लुकमे बना बना के बेटी ने मुंह में डाला, अपने हाथ से लुकमे बना के रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुंह में दिया। रहमत दो आलम अलैहिस्सलाम रो भी रहे हैं और रोटी चबा रहे हैं। कहा अब्बा मैं तो इस वजह से रोई, 4 दिन के बाद मुझे रोटी मिली। अब्बा तू किस वजह से रोया? रहमत दो आलम ने रोटी का लुकमा चबाते फरमाया, ऐ मेरी बच्ची, अगर आज तो आधी रोटी बचा के ना लाती तो 5वीं रात बगैर रोटी का टुकड़ा खाए तेरे बाप की गुजर जाती। अब जो रोटी सैयदा फातिमा तो ज़हरा ने खिला दी, कहाँ पेट भरता है? अम्मा फातिमा रो रही है। रहमत दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेटी अब क्या बात है? कहा अब्बा 5 दिन के बाद रोटी मिली, वो भी आधी मिली। मेरे अब्बा तेरी भूख पता नहीं ख़त्म हुई कि नहीं। मेरे अब्बा कल क्या बनेगा? ना मेरे घर में आटा ना तेरे घर के चूल्हे में आ गए। फरमाया बेटी तू भी सब्र करके दिखाइयो और मैं भी सब्र के शुक्राने के अल्लाह के आगे सजदे करूँगा। अब्बा इससे क्या मिलेगा? कहा फातिमा तू अली के घर में सब्र करना, मैं अपने घर में सब्र करूंगा। हमारे सब्र की बरकत से परवरदिगार आलम मेरी उम्मत के गुनाहों को माफ फरमा देगा। मेरे अजीजों, जिस नबी की अदा पर उम्मत के गुनाह माफ हो, आज उम्मत कुरान से इतनी दूर है। मौलाना सज्जाद नुमानी इंडिया वाले कितना बड़ा अल्लाह का वली है। मेरे अजीजों रोता हुआ फरमा रहा था, कहने लगे एक अल्लाह वाले को ख्वाब में 2 मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। रहमत दो आलम अलैहिस्सलाम एक मकान में खड़े हैं जिसकी छत गिरी हुई है। अल्लाह का पैगम्बर ज़ारो का ताहर रो रहा है। ख्वाब में जिसके आए उन्होंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या वजह है, आप क्यों रो रहे हो? कहा मेरी उम्मत को कह दो
मेरी उम्मत ने मुझे छोड़ दिया है, मेरी उम्मत ने मेरे दीन को गिरा दिया, मेरी उम्मत ने मुझे छोड़ दिया, मैं मोहम्मद को तन्हा कर दिया है। मेरे अजीज़ों, आज मस्जिद वीरान है, आज मार्केटें आबाद है, लोगों के साथ 1.5 घंटा मोबाइल के ऊपर मेरे अजीज़ों पैकेज लगाकर बात करने वाले नजर आएंगे। पूरे रमजान मुबारक के महीने में कुरान को सीने से लगाने वाले नजर नहीं आएंगे। ये इससे बड़ी बदनसीबी क्या होगी। पहले चोर चोरी करके नादिम हो जाया करते थे, अब गुनाह करने के बाद गुनाह करने वाले कहते कर लिया तो फिर क्या है, देखा जाएगा। मेरे अजीजों, अल्लाह जल्ला शानू सब कुछ बर्दाश्त करता है, बड़े बोल को बर्दाश्त नहीं करता, बड़े बड़ों की गर्दन का सरिया मरोड़ के रख देता है। परवरदिगार आलम ने अपना गुस्सा ठंडा करने के लिए रमजानुल मुबारक का आपको मुझे महीना अता फरमाया। शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। ये रमज़ान का महीना मेरी यारी मौलाना जमील साहब के साथ, मेरी यारी हाजी सलीम के साथ, मेरी यारी महबूब फारूक हाजी यूसुफ के साथ है। रमज़ान की यारी कुरान के साथ, कुरान की यारी रमज़ान के साथ है। जो रमज़ान को राज़ी करना चाहता है वो इसके यार कुरान को सीने से लगा ले, जो कुरान को राज़ी करना चाहता है वो इसके यार रमज़ान को सीने से लगा ले। रमज़ानुल मुबारक कुरान में और कुरान करीम रमज़ानुल मुबारक में, मौलाना मैं तो पढ़ा लिखा कोई नहीं, मौलाना ज़िंदगी गुजर गई, बुढ़ापा आ गया, 4 नंबर की ऐनक लग गई, मौलाना मुझे तो जमा जोड़ी याद नहीं रहती, कुरान मुझे कैसे याद रहेगा। पढ़ने की कोशिश करता हूँ, आँखों के आगे अंधेरा आ जाता है, मेरे से पढ़ा नहीं जाता। अल्लाह अकबर। इसके लिए फुक़हा ने, उलमा ने बड़ा मसला बयान किया। फरमाया रमज़ानुल मुबारक का महीना जब चढ़ जाए, पहला रोज़ा हो, रमज़ानुल मुबारक के पहले रोज़े 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़, दूसरे रोज़े को भी 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़, तीसरे रोज़े को भी 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़। जब 27वीं रात आएगी, शब कदर की रात आएगी, फिर भी 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ना, तुझे 84 साल मुसलसल कुरान पढ़ने का सवाब मिल जाएगा। 2 रकात नफिल रोजाना अदा करो। वैसे तो तरावी पढ़ रहे हो, वैसे तो चाश्त इशराक पढ़ रहे हो, मेरे अजीज़ों 2 रकात नफिल इस नियत से अदा करो, फिर 27वीं रात को भी 2 रकात पढ़ना, 84 साल तक मुसलसल अल्लाह के आगे सजदा करने का सवाब मिल जाएगा। 10 रुपये रोजाना अल्लाह के रास्ते में दे दो, 27वीं शब को भी 10 रुपये दे देना, 84 साल तक सदका करने का सवाब मिल जाएगा। मेरे अजीज़ों, रमज़ानुल मुबारक में करने के क्या काम है। रमज़ानुल मुबारक में परवरदिगार आलम ने या मैं रात की सहरी अता फरमाई, अल्लाह ने रात को उठने की तौफीक अता फरमाई। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सहरी खाया करो, सहरी में बरकत है। तुम्हारे और यहूदियों के रोज़ों में सिर्फ सहरी का फ़र्क है, उनको अल्लाह ने सहरी अता नहीं फरमाई, तुम्हें सहरी अता फरमाई। आपने फरमाया बेशक खजूर का दाने से सहरी करो। रहमत दो आलम ने फरमाया जो सहरी करता है खुदा की रहमतें बरसती हैं। अल्लाह अकबर। मेरे अजीज़ों, तुम्हारे यहाँ 4 साढ़े 4 बजे शहर का एक इंतहा सार होती है, 4 बजे के बजाय 3:30 बजे उठ जाओ, वुज़ू करके अल्लाह के आगे मुसल्ले पे खड़े हो जाओ, जितना कुरान पढ़ सकते हो खुदा को कुरान सुनाओ। फिर कुरान पाक पढ़ने के बाद मेरे अजीज़ों सलाम पहनने के बाद अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह का जिक्र, ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह अल्लाह 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 हू या हन्नान या मन्नान अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। जितना अल्लाह का जिक्र कर सकते हो अल्लाह का जिक्र, फिर इस्तगफार की कसरत करो, फिर रूह के अल्लाह के आगे सजदे में पढ़ के दुआ करो। मेरे अजीज़ों, बच्चा जब चिलमला के दिखाता है, माँ बाप का कलेजा जोश मारता है। जब बंदा खुदा को सजदे में रो के दिखाता है, उसका रहमत का दरिया जोश मारने लग जाता है। खूब अल्लाह को, और अल्लाह पाक ने आपको मौका अता फरमाया। मेरे अजीज़ों, सहरी और अफ्तारी में एक काम और कर लो। चलो मेरे भाई, मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं मैं किसी गरीब को अपनी ईद में शामिल कर सकूं, मैं किसी को अपनी कमाई से जोड़ा दे सकूं। रोज़ाना 20-25 रुपये, रोज़ाना 50 रुपये अपने गुल्लक में डालते रहो। 8 दिन के बाद देखो कितने पैसे, 15 दिन के बाद देखो कितने पैसे, 20-22 दिन के बाद देखो कितने पैसे।
मार्केट में जाओ, एक जोड़ा खरीदो और इस अंदाज से मुस्तहिक के हाथ में दो कि तुझे देते पता ना लगे, उसे लेते पता ना लगे, तुम्हारे दोनों के काम को अर्श वाला देख रहा है। मेरे अजीजों, इस अंदाज से दे के आ। फरमाया वो ज़कात बेहतर नहीं जो लोगों को बुलाकर उनके दरवाजे से बुलाकर अपने दरवाजे पर खड़ा करके दी जाए, ज़कात वो बेहतर है जो लोगों के